सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जैन दर्शन भी कहता है कि पुनर्जन्म होता है, और वैदिक दर्शन भी कहता है पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म इसलिए होता है कि हमारा जो अज्ञानता है, मिथ्यात्व है या इग्नोरेंस है या जो हमारे कर्म है ना, वो बचे हुए हैं, इसलिए वो पुनर्जन्म लेता है। तो क्या जब पुनर्जन्म होता है तो सेम आत्मा आगे जाके पुनर्जन्म लेती है, या उसका सूक्ष्म शरीर ही जाता है और आत्मा आत्मा का कोई अस्तित्व है लेकिन यूनिकनेस नहीं है? इसके बारे में पहले तो कहता आपने मुझे सर कहा, भैया मेरा पूरा नाम है सरवंट। खाली पहले नाम से मत पुकारे, आखिर माय लास्ट नेम इज वंट, सो सरवंट। तो वैदिक दृष्टिकोण से आत्मा का जन्म होता ही नहीं। अजो, मैंने पहले कहा अजो अज है ना, तो जन्म ही नहीं जिसका, वो उसकी मृत्यु कैसे होगी? और मृत्यु ही नहीं हुई तो फिर जन्म कैसे होगा? आत्मा जन्मता मरता नहीं है, तो पुनर्जन्म का तो प्रश्न ही नहीं हुआ। लेकिन जन्मता मरता, वो ये 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय है, जो फिर से मृत्यु जो होती है, तो सबसे जब पहले पंडित जी 15वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें भी भगवान कहते हैं कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति करके। वैसे ये जो जीव जो है वो आत्मा ही है, लेकिन इसका मन फिसल गया था, कहीं फंस गया था ये 5 भूतों के इसमें, तो उसके अनुसार जाता है। तो आपने जो कहा कि सूक्ष्म शरीर का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा सूक्ष्म स्थूल नहीं होता। शरीर मतलब बाउंड्री, द मैटर पार्ट ऑफ इट, जो कंटेनर है, इट इज जस्ट द कंटेनर ना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर हम में है। हमने अभी जो खाली अपने आप को शरीर मानता है वो स्थूल मान लिया। स्थूल मतलब जड़, जो मोटा जैसे होता है, जो एक जगह पे, जैसे कि शरीर को मान लिया। उसके स्थूल के आगे सूक्ष्म है, जो मन, ये जो 5 कोशों की बात सुनी होगी ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। उनमें से खाली प्राणमय कोश में ही जो अगर बैठ गए शरीर, तो फिर वो स्थूल शरीर है। उसका जन्म तो होता है, मैटर साइंटिफिक प्रिंसिपल से मैटर फिर से रिसाइकल हो जाता है, वो बार बार होते रहेगा। मैटर कैन नॉट बी, वो जो न्यूटन के सिद्धांत जो हमने सुने हैं, वो अपने आप को अगर हमने सूक्ष्म शरीर भी मान लिया, मतलब मैं मन हूँ, मैं विद्वान हूँ अथवा बुद्धि हूँ, उसका भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि व्यूज चेंज होते हैं, मन बदलता है, सभी का अपने दृष्टिकोण भी बदलता है। उसके अनुसार जैसे जैसे अनुभव आए इस जन्म में, उसके अनुसार अगला फिर से मेरी यात्रा शुरू होगी। और ऐसे ही फिर जो 5 है, क्योंकि वास्तविक स्वरूप में आत्मा जो है, उसका शरीर है ही नहीं। शरीर को वो कठपुतली से उठाने वाला, जो उसको शक्ति देने वाला, लाइफ फोर्स रिमेन्स द सेम। सो पुनर्जन्म उसी का होता है, तब तक ही होता है जब तक हमने अपने आप को मान लिया कि मैं इतना हूँ, बस इतना ही हूँ, और ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तक हट रहेगा, जिद रहेगी, तब तक मृत्यु होगी और फिर से जन्म होगा। और जब एक बार साक्षात्कार हो जाए कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, जब एग्रीगेट एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो वो फैल जाएगा, पता चलेगा कि मैं ही मैं हूँ, है ना। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, जो हमने सुना था। तो आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है कि जन्म नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने आप को जो मान लिया शरीर, वेदर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उसका अवश्य पुनर्जन्म होता है, जब तक वो छूट नहीं जाए।